इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महाशिवरात्रि 2025 के इस आयोजन के लिए हम सभी स्वयं सेवक यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस निमित्त बैठे हैं कि हम सब के अंदर जितनी ही क्षमता है, जो भी महादेव की दया से मिला है, हम अपने महादेव के लिए जो अच्छा से अच्छा हो सकता है उसको करें। करते आए हैं पहले से भी और बेहतर हो, इसी की कोशिश है, इसी की कामना है। अभी कार्यकर्ताओं की ये जो बैठक हो रही है, आज है 23 तारीख और कल है 24, 25 और 26 की सुबह से ये आयोजन शुरू हो जाएगा। यानी अब हम लोग के पास बस 2 दिन बाकी है इसकी तैयारी के लिए। अभी अनुव्या ने बताया आपको कि लगभग 42 वर्षों से ये आयोजन होता आ रहा है शिव शिष्यों के द्वारा। पहली बार मां नीलम आनंद जी के द्वारा शुरू हुआ और आज भी उन्हीं के संचालन में और उन्हीं के निर्देश में हम सभी शिव के शिष्य इस आयोजन को कर रहे हैं। परिवार बड़ा हो गया है, संख्या बहुत हो गई है, इसलिए अब ज्यादातर जिलों के लोग अपने अपने जगह पे करते हैं और यहाँ रांची जिला के गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा लगभग पिछले जब से झारखंड का गठन हुआ है तब से लगातार शिवरात्रि का आयोजन मुख्यालय के द्वारा रांची में ही होता आ रहा है। तो लगभग कितने वर्ष हो गए? 20 साल, 25 साल हो गया। 25 साल 20 साल हो गया, 25 साल हो गया। झारखंड का गठन 2000 में 2025 साल हो गया, 25 साल इसमें हो जाएगा सिल्वर जुबली। तो इतने वर्षों से लगातार जो टीम मिलकर इस काम को कर रही है, उनके लिए अलग से बहुत कुछ बताने को नहीं है। लेकिन जैसा साहब ने कहा है कि जब नदी समतल की तरफ बढ़ती है यानी संख्या बढ़ती है तो कुछ गंदगियां भी शामिल होती हैं उसमें। इसलिए पिछले वर्ष भी जैसा अभी भैया ने आपको दिखाया रसीद, ये एक नकली रसीद कोई बनाकर जिसमें वैश्विक शिव शिष्य परिवार की जगह पे वैदिक शिव शिष्य परिवार लिखा हुआ है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि रांची जैसी जगह पे ये पिछले वर्ष भी आया हम लोग के पास और इस बार 3 जगहों से आया। यानी कि हमारे आपके बीच वैसे गुरु भाई गुरु बहन बन के लोग घूम रहे हैं जो है नहीं गुरु भाई गुरु बहन, लेकिन उनको एक मौका मिल जाता है कि वो लोगों से ठग सकते हैं, उनको धोखा देकर चंदा उगाही कर सकते हैं। इसमें दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है, आपका है। उनका इसलिए नहीं है क्योंकि जो धोखा देने की प्रवृत्ति जिसकी है वो तो किसी भी जगह जाके ये काम करेगा। जागरूक हमको आपको होना चाहिए। हम लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा पूरे जिला और इसके ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी शिव गुरु कार्य के निमित्त लगातार हम में से कोई न कोई आप लोग सब कोई जाते रहे हैं। तो लोगों से जब संपर्क रहेगा हमारा आपका तो ठगी की संभावना नहीं होती है, क्योंकि संपर्क होगा तो लोग आपसे फोन करके पूछेंगे कि क्या ये रसीद सही है, क्या ऐसा कोई आयोजन हो रहा है। लेकिन हमारा आपका संपर्क अगर लोगों से कम होगा तो इस तरह के लोग तो आएंगे ही। थोड़ा जागरूक होना है, सतर्क होना है। ऐसे चोरी तो भारत सरकार भी नहीं रोक पाई है, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि रोकी जाए। अब है कि ये तो क्षणिक बात है, थोड़ी देर के लिए है। मुख्य है कि हम लोगों के द्वारा जो भी काम निर्धारित किए गए हैं, इसमें अभी कुछ नाम बता दिए गए हैं, कुछ नाम अभी बाकी हैं जो अभी नरेश भाई के द्वारा बताए जाएंगे। और आपने देखा होगा कि एक बैच है जिसमें चमकीला एक लगा हुआ है।
अक्सर हम लोग हमेशा आई कार्ड की तरह वाला ही कार्यकर्ताओं का पहनते रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक समय में जब शिवरात्रि का आयोजन शुरू हुआ था उस समय भी माँ के द्वारा इसी तरह का लगाया जाता रहा है। और महाशिवरात्रि है ये, तो थोड़ी चमक होनी चाहिए मतलब दिखने में भी, मन में तो है ही, दिखने में भी होनी चाहिए। कोशिश ये करनी है कि ये 24 घंटे का संकीर्तन हमारा मन ही नहीं, हमारे आसपास के पूरे परिवेश को भी सुवासित कर सके। इसलिए जो भी आपके संपर्क में लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके संबंधी, आपके परिचित, आपके दोस्त, आप सबको इसमें आमंत्रण दे सकते हैं। अपने तरफ से कोशिश करिए कि वो लोग इसमें शामिल हों। 26 को भी और 27 को समापन होगा। काफ़ी लोग ऐसे भी आएंगे जो बाहर से आ जाते हैं, अक्सर लोग आ ही जाते हैं, लेकिन हमारा आपका दायित्व है कि हम उनकी सेवा में हों और उनको हमारी बोली से या हमारे आचरण से कोई कष्ट नहीं हो। कोशिश पूरी करनी है कि ऐसा नहीं हो। अब है कि अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो हम लोग आपस में कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो बोलिए। सब कोई की बैठक है, जिसके मन में जो है, आपको लगता है कि इससे बेहतर कुछ और होना चाहिए, या ये लगता है कि कुछ छूट जाता है, कुछ और होना चाहिए, ये लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसके बदले दूसरी बात होनी चाहिए, तो व्यवस्था जनित कोई भी बात करने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो एक तो इसको रखने की कोशिश कीजिए। और यहाँ का महाशिवरात्रि भले ही हम लोग सब कोई मिलकर कर रहे हैं, लेकिन रांची के सभी गुरु भाई गुरु बहनों को ये मालूम है कि हम सभी, जब मुख्यालय यहाँ नहीं था तब भी रांची शिवशिष्ट परिवार करता रहा है और आज भी रांची शिवशिष्ट परिवार ही इसको करता है। मुख्यालय कभी पटना रहा, कभी देवघर रहा, कभी रांची आया, लेकिन ये शिवशिष्यों के द्वारा जो काम है ये तो लगातार होता आया है। हमारे साहब दीदी हमेशा इसमें पधारे हैं। हमने उनके आने से पूर्व सारी व्यवस्था आपस में मिलकर की है। पहले संख्या थोड़ी कम थी तो हम लोग अक्सर चंदा नहीं करते थे। हम लोग उस समय बैठक करके पूछते थे आपस में कि भाई इतना चावल लगेगा, इतना घी लगेगा, इतना बुनिया लगेगा, तो सब कोई आपस में हम लोग जिम्मेदारी बांट लेते थे। तो कम था तो जिम्मेदारी बांटा जा सकता था, लेकिन जब संख्या बढ़ जाती है तो व्यवस्था भी बढ़ती है, तो बड़े सहयोग की जरूरत पड़ती है। हम लोग वैसे लोगों से भी सहयोग लेते हैं जो शिवशिष्ट नहीं भी है, लेकिन महाशिवरात्रि का आयोजन ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति अपना सहयोग कर सकता है। महाशिवरात्रि शिव के शिष्यों के द्वारा क्यों की जाती है, इसके बारे में पिछली बैठक में हम लोगों ने बताया था। शायद आप में से कुछ लोग तो थे, सारे लोग उस दिन उपस्थित नहीं हो सके।